सोच कर देखिए, जब आप ट्रेन से 24 घंटे का सफर करके लौटते हैं, तो अगले 3-4 घंटे तक आपको ट्रेन में ही होने का एहसास होता रहता है। यानी पिछले 24 घंटे की मेमोरी से आप अगले 3-4 घंटे तक बाहर नहीं निकल पाते। जबकि सच्चाई ये होती है कि आप उस समय ट्रेन में होते ही नहीं हैं। नमस्कार, रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 ऐसे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो कहीं न कहीं हर इंसान के मन में आते ही हैं। नंबर 1, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? नंबर 2, पितरों का निवास कहाँ है? और नंबर 3, पितृ हमें दिखते क्यों नहीं? तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है? ट्रेन वाले उदाहरण में हमने देखा कि महज 24 घंटे ट्रेन के सफर का अनुभव हमें अगले 3-4 घंटों तक ट्रेन में ही होने का एहसास देता है। उसी तरह हम पूरा जीवन जिन विचारों और जिन भावों पर केंद्रित होकर जीते हैं, मृत्यु के बाद भी हम उन अनुभवों के बाहर नहीं जा पाते। अतृप्त इच्छाओं का यही अनुभव दोबारा फिर जन्म पाने की इच्छा पैदा करता है। पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना जिसने सभी को चौंका दिया। इस सच्ची घटना से आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि पुनर्जन्म होता है और पितृ किसे कहते हैं। 5 मई 1957 इंग्लैंड का हेक्सम शहर। इस शहर में जोआना और जैकलिन की चर्च जाते हुए एक कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो जाती है। ये दोनों बहन जुड़वा थीं। इन बच्चियों की मां फ्लोरेंस और पिता जॉन को विश्वास था कि उनकी बच्चियां एक दिन लौटकर जरूर आएंगी। दुर्घटना के कुछ साल बाद 4 अक्टूबर सन 1958 को फ्लोरेंस 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती हैं और नाम रखती हैं जिलियन और जेनिफर। इन जुड़वा बच्चियों के शरीर पर चोट के निशान थे, वह भी उन जगहों पर जहां जोआना और जैकलिन को हादसे के दौरान चोटें आई थी। जन्म के 4 साल बीतने के बाद मां फ्लोरेंस और पिता जॉन अपनी बेटियों जिलियन और जेनिफर के साथ वापस अपने पुराने शहर हेक्सम लौटते हैं। एक खास बात थी कि इन दोनों बहनों को कार देखते ही घबराहट होने लगती थी। हैरत तो इन बेटियों के माँ बाप को तब हुई जब जिलियन और जेनिफर अपने खिलौनों को उन नामों से पुकार रही थीं जो नाम मौत से पहले जोआना और जैकलिन ने अपने खिलौनों को दिए थे। यहां तक कि शहर के रास्ते, लैंडमार्क और उस स्कूल का नाम जहां जोआना और जैकलिन कभी पढ़ा करती थी, वो सब बातें जिलियन और जेनिफर को पहले से ही पता थी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि पितरों का निवास कहां है। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग यानी दक्षिणी हिस्से में पितरों का निवास माना गया है। दक्षिणी भाग यानी चांद का वो हिस्सा जिसको धरती से आज तक किसी ने नहीं देखा। जीवात्माएं जिनका पुनर्जन्म निश्चित हो चुका है, वे पितृ रूप में चंद्रमा पर निवास करती हैं। पुनर्जन्म से यह तो सिद्ध हो गया कि मृत्यु के बाद और नया जन्म पाने तक के बीच की यात्रा का पड़ाव कहीं तो है। जीवात्मा पितृ रूप में चंद्रमा पर नया गर्भ मिलने तक निवास करती है। पितृपक्ष के समय चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे निकटतम दूरी यानी लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर होता है। यही कारण है कि पितरों से संपर्क करना आसान होता है। अब तीसरा और आखिरी सवाल कि पितृ हमें दिखते क्यों नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। आप पानी को तो देख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देख सकते। तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व तो है साहब। ठीक उसी प्रकार शरीर में भारी तत्व पृथ्वी और जल के न होने पर केवल अग्नि, आकाश और वायु तत्व से बना सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। मृत्यु के बाद मृत शरीर में भार तत्व यानी पृथ्वी और जल ही बचते हैं। अग्नि, वायु और आकाश से बना सूक्ष्म शरीर जो भूख, प्यास जैसी वेदनाओं का भी अनुभव करता है और नए गर्भ की प्रतीक्षा में पितृ बनकर रहता है।